हेलो गाइस, आज हम एक प्लाजो पैंट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो इसको कटिंग करना बिल्कुल आसान है, स्टिचिंग भी बिल्कुल आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है। यानी सलवार हो, चूड़ीदार हो, उससे भी जल्दी ये प्लाजो पैंट हो जाता है। तो प्लाजो पैंट मतलब है कि ये साइड में हम जॉइंट नहीं रखेंगे, बिना जॉइंट का जो बनाते हैं वो वाला है। जो पैंट का शेप देते हैं वो वाला प्लाजो नहीं है। दो तरह का बनता है ये। दो तरह का क्या, कई तरह का बनता है। अम्ब्रेला भी बनता है, कई तरह के बनते हैं। तो मैं उसमें से एक आज आपको बता रहा हूँ जिसके साइड में जॉइंट नहीं होता है, वन पीस में होता है। उसकी कटिंग करके हम स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे कि कितना जल्दी होता है। तो फ्रंट और बैक दोनों का ये फ़ोटो देखो, इस हिसाब से हम करेंगे। आगे बेल्ट लगाएंगे, पीछे इलास्टिक लगाएंगे। तो जिस तरह से किस तरह से हम करते हैं उस तरह से थोड़ा अलग आपको लगेगा, शायद हो सकता है अलग होगा। तो आप देखो एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ अलग है या सेम है। क्योंकि मैं किसी का वीडियो तो देखता नहीं हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे लोग बनाते हैं। तो इसलिए मैं अपने तरीके से जो बनाता हूँ वो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने फोल्ड करके बिछा लिया है। ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। 2 मीटर में भी हो जाएगा, आपका लेंथ थोड़ा शॉर्ट है तो मेरा लेंथ 39 है, तो मैंने 2.25 के करीब लिया है, थोड़ा कम ही लिया है। तो इस हिसाब से ये देखिए मैंने एक फोल्ड कर लिया। और फोल्ड यानी 4 फोल्ड जिस तरह करते हैं, किनारी वाला पार्ट इस तरफ है और जो भी हमारा फोल्डिंग पार्ट है वो मेरे तरफ है। तो इस तरीके से मैंने करके ये सीधा निशान इसलिए लगाया कटिंग करके बराबर करने के लिए, क्योंकि ये जो है ऊपर से छोटा बड़ा है तो उसको हम बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इस तरह से मैंने मार्किंग करके कटिंग करके स्ट्रेट कर लिया पहले। अब हम मार्किंग करेंगे इसको शेप देने के लिए। तो जिस तरह से हम पैंट का शेप देते हैं उस तरह से हमको देना है। तो पैंट का शेप देखिए, मैं थोड़ा नीचे निशान लगा के एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो पहले मैं सीधा निशान एक लगा लूँगा, इसी के ऊपर नीचे मैं करूँगा। ऊपर का निशान आप भूल जाओ, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया। बराबर पे कटिंग करना चाहिए मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि लेंथ मुझे और शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम लग रहा है। तो उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी लेंथ हो उतना कपड़ा लेंगे, आपका बराबर हो जाएगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कपड़ा लेने का। फोल्डिंग का पार्ट होना चाहिए, तो फोल्डिंग का पार्ट बेल्ट की तरफ से कम करोगे तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो 1 इंच ऊपर मैंने उठाया वो सेंटर वाले निशान से, और 1 इंच नीचे मैंने निशान लगा लिया। तो इस तरह से शेप देंगे तो बैक फ्रंट अलग अलग हो जाएगा। और बीच वाला जो निशान है उसी निशान से हम यहाँ पे लेंथ लेंगे 1.5 इंच के करीब माइनस करके। यानी जो भी आपको बेल्ट लगाना है उतना माइनस करके इस तरह जो भी लेंथ है वहाँ पे निशान लगा देना है। तो एकदम ऐसा निशान पे ही लगाना है, जितना लेंथ है उतना ही लगाना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम मार्जिन छोड़ के कटिंग करते हैं। और यहाँ पे एक बॉटम के लिए सीधा निशान लगाएंगे। तो एक लंबा निशान लगा लेंगे। जो भी आपको बॉटम रखना है रख सकते हो, आपके ऊपर है। नैरो रखना है तो नैरो रखो, अगर ब्रॉड रखना है तो ब्रॉड रख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ उसमें वो नहीं है। अब यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेंगे। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो यहाँ से 2 3 4 इंच तक आप ले सकते हो लूजिंग के हिसाब से, या तो आप 10 इंच तक भी जा सकते हो अगर फ्री चाहिए तो इस तरीके से आप लूजिंग के हिसाब से बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो इस तरह से एक निशान लगाना है हिप के हिसाब से लूजिंग के साथ में। तो इसमें ज़्यादा जजमेंट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। लूजिंग के साथ बनाओगे तो भी प्लाजो पैंट अच्छा ही बनता है, इसमें कुछ नहीं है। बहुत लोग को कंफर्ट चाहिए होता है तो काफ़ी लूज बनाते हैं। उसके बाद हम देखो एक सीधा मार्किंग यहाँ कर देंगे निशान लगाने के बाद में। ये मार्किंग करके हम यहाँ पे क्रॉच एरिया निकालेंगे। तो बीच वाला जो निशान हमने लगाया वहाँ से हम टर्न करके देख लेंगे। तो जितना है उससे थोड़ा 1 इंच कम करके इस तरह टर्न करके निशान लगाएंगे हम, 1 से 1.5 इंच, तो ये बराबर हो जाता है। तो इसमें से बेल्ट भी माइनस करना है, सब देख के आपको करना है। क्रॉच एरिया आपको 28 तक रखोगे तो बराबर होगा। अगर हिप अगर आपका बड़ा है, जो भी जिसके लिए बना रहे हो, तो आपको 30 इंच तक रखना चाहिए। 32 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जिस तरह का आपको ज़्यादा ऊपर पहनना है तो आप यहाँ पे क्रॉच एरिया बढ़ाते जा सकते हो। तो क्रॉच एरिया आपको बढ़ा लेना है जैसा भी चाहिए। तो मेजरमेंट की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेंथ कितने पे उतारना है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 30 से 32 34 तक भी आप क्रॉच एरिया बढ़ा सकते हो, हिप के साइज़ के हिसाब से। हिप अगर बड़ा है तो आप उस हिसाब से बड़ा कर लो, कम है तो कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा के बॉटम का भी एक निशान लगा दिया। जो भी रखना है 20 22 जो भी रखना है आपको यहाँ पे रख सकते हो। अगर शेप में चाहिए तो 20 तक ठीक होता है, तो 20 तक मैंने लगा लिया है। अब इस पर मैं लूजिंग के और भी मुझे लगेगा तो थोड़ा और लूज़ कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे शेप लगा रहा हूँ, जहाँ शेप अच्छा बैठेगा मैं वहीं छोड़ दूंगा। तो देखिए थोड़ा और लूज करके मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे 20 के बाद भी मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लूज करना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने देखिए 1 इंच के करीब मैंने आधा इंच के करीब बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे निशान को थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि ये स्ट्रेट दिखाई दे। तो ये हमारा देखिए एक निशान हो गया फ्रंट का। अब हम बैक का लगाएंगे, तो बैक भी इसी में कटिंग करना है, क्योंकि ये 4 फोल्ड है कपड़ा। तो इस तरीके से हमको बढ़ा लेना है। यहाँ पे 2 से 2.5 इंच आप बढ़ा सकते हो।
3 इंच भी बढ़ा सकते हो, आपको लूजिंग ज़्यादा चाहिए तो। ठीक है, और इस तरह क्रॉस पे निशान लगाना है, स्ट्रेट नहीं लगाना है। ये बैक का मैंने निशान लगाया, बैक का पार्ट कटिंग होगा तो उतना बढ़ा के कटिंग करेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए हमको इस तरह से कर लेना है और वहीं से एक शेप देना है। तो शेप अच्छा निकालना है, यहाँ पे स्केल के हिसाब से अंदर वाले पार्ट को भी इस तरह रखोगे तो अच्छा शेप निकलता है। तो इस तरीके से रख के हम एक शेप निकाल लेंगे। तो शेप निकालेंगे तो ये बैक का निशान हो जाएगा। तो बैक फ्रंट का हमने लगाया है, बैक का देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है आपको। तो इस तरीके से कर लोगे तो ये बराबर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा 19-20 भी चलता है, शेप के साथ भी करोगे तो भी चलता है। तो ऐसा इसमें प्लाजो में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे क्रॉच एरिया जिस तरह से मैंने ड्राइंग किया उस तरह करोगे तो बिल्कुल कंफर्ट फ्री एकदम से अच्छी तरह। बहुत लोग मियानी वाला बनाते हैं तो मियानी इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा एक जॉइंट करके लगाया जाता है उसको मियानी बोलते हैं, तो वो लगाते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है। जॉइंट ज़बरदस्ती का वहाँ जॉइंट दिखता है, वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। वो ज़्यादा ये नॉर्मल लोग ही पहनते हैं, बाकी सेलिब्रिटी लोग वो पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर सेलिब्रिटी को लिए बनाना है, उन लोग के लिए बनाना है, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया। अब देखिए बॉटम पे मैं जो इनसाइड का एरिया है उसको क्या करूँगा कि थोड़ा लेंथ इस तरह बढ़ा लूँगा। इस तरह से शेप देने से क्या होगा कि अंदर का जो भी इनसाइड का जो भी हमारा लेंथ होता है या स्टिचिंग होती है, यहीं पे स्टिचिंग है, दूसरे साइड बिल्कुल कोई स्टिचिंग नहीं है। तो इसलिए जो है फोल्डेड पार्ट है, तो इसलिए जो है इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा लटका के कटिंग करेंगे तो ये वहाँ पे ज़रा भी खींचेगा नहीं। अंदर की तरफ खींचता है बहुत लोगों का, तो इस तरह से कर लोगे तो नहीं खींचेगा। हम कटिंग कर लेंगे ऊपर वाले पार्ट के, यानी चारों पार्ट को एक साथ हम कटिंग करेंगे बैक के हिसाब से पहले। तो पहले हमको बैक के हिसाब से कटिंग कर लेना है, बाद में हमको फ्रंट को कटिंग करना है। तो इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसे ही तरीका है कि मैं मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करता हूँ। तो कपड़े पे जब भी करता हूँ तो मार्जिन छोड़ के करता हूँ, और जब मैं फर्मा कटिंग करता हूँ तो बिल्कुल मार्किंग पे ही करता हूँ। तो इस हिसाब से आप लोग को शायद आदत नहीं होगा, मुझे ये आदत है, तो इस तरह से मैं हमेशा करता हूँ और जो करता हूँ वही आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को कटिंग कर लेंगे, यानी कि 2 पार्ट को मैंने छोड़ दिया है और 2 पार्ट को मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग को फ्रंट का जो भी एरिया है उसको अब हम कटिंग करना है, फ्रंट का मार्किंग है उसके हिसाब से। तो इस तरह कर देंगे तो फ्रंट बैक अलग अलग कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कटिंग कर लो और बनाओ, तो देखो किस तरह से बैठता है, किस तरह से फिटिंग आता है। तो मैं ऐसे ही कटिंग करता हूँ, अपने जो भी क्लाइंट के लिए करता हूँ या अपने फैमिली के लिए करता हूँ, तो इसी तरह से करता हूँ। और इस तरह से हम फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि हमारा बैक का जो भी पार्ट है बराबर है कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि हम जब ज्वाइंट करेंगे इन साइड का एरिया दूसरे पार्ट में, फ्रंट और बैक एक साथ में, तो क्या छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप सरका दोगे तो क्या रिंकल आ जाएगा। रिंकल मतलब जब भी ये आपका पैर का हिस्सा है वो ऐंठन आ जाएगा, मतलब यानी घूम जाएगा, तो वो आपको बराबर कर लेना है। तो देखो मैं नज़दीक से दिखाया और कटिंग कर दिया, तो ये कैसा शेप दिख रहा है, बिल्कुल पैंट की तरह। आपको पैंट का शेप देना है तो दूसरी तरफ शेप देके मोरी कम करके बना सकते हो, इसी पे कटिंग हो जाएगा दूसरे साइड का भी। तो आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है कोई बात नहीं है। ये इतना ही कटिंग होता है, बिल्कुल ईजी होता है। तो देखिए किस तरह से कटिंग हो गया, हम जोड़ के दिखाएंगे अब आपको। तो देखिए पहले हमको इन साइड का ही एरिया जोड़ देना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हमको ऐसा जोड़ देना है बराबर करके। ये स्टिचिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो देखिए मैंने मार्किंग किया था उसी पे मैं निशान पे लगा रहा हूँ, इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। तो एक ही सिलाई पे हमारा जो है ये हो जाता है, मतलब एक ही सिलाई मारना है इनसाइड का, बाकी वो साइड में कटिंग हमने किया ही नहीं है। तो बिल्कुल ये प्लाजो पैंट है, बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको बोला कि ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको ज़्यादा समझना है या ज़्यादा कुछ भी इसमें सोचना है, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो इस तरह से 2 सिलाई मारेंगे। एक देखिए मैंने फ्रंट को ऊपर ही रख के पहले भी मारा है और अभी भी मैं फ्रंट को ही ऊपर रख के मार रहा हूँ। तो इस तरह से करके जोड़ी ही करना है, आपको जोड़ी ही करना है। जोड़ी नहीं करोगे तो आप बिठा नहीं पाओगे, वो चीज़ का ध्यान रखना है। जोड़ी जोड़ी कभी भी इस तरह का सिलाई होता है। इस तरह से रख के एक बराबर ही, जैसे हमने पहले पार्ट को जोड़ा, इसको भी हमको बराबर जोड़ लेना है। अगर बराबर जोड़ते हो तो छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आएगा आपका। कटिंग अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट ही होता है। तो कटिंग में आप बराबर कटिंग अगर ध्यान से करोगे, हर चीज़ की बराबर छटाई करके आप कटिंग करते हो, सब कुछ ध्यान में रखते हुए, तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। एक सिलाई मारने के बाद में आपको एक बार खींच लेना है पूरे इस पार्ट को। खींच के अगर सिलाई आपकी मशीन जो है ऐसी है कि सिलाई जो है खींच रही है तो टाका टूट सकता है। तो टूट जाए तो भले टूट जाए, लेकिन दूसरी सिलाई मारो तो खींच के मारो ताकि वो टाका ना टूटे, क्योंकि टाका यहाँ नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि यहाँ ही से ज़्यादा कभी भी आप लोग का देखोगे प्लाजो वगैरह का, पैंट का जो भी है स्टिचिंग खुलता है तो यही सब सिलाइयाँ खुलती है। तो इसको आपको अच्छी तरह समझ के मारना है। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को फिर से ऊपर ही रखा है, मतलब आगे रखा है, यहीं से जोड़ना हम शुरू करेंगे।
तो फ्रंट पार्ट से ही जोड़ना चालू करेंगे, बैक तक जाएंगे। तो इस तरह से अभी ये इनसाइड का जो भी हमारा हो गया, अब हम उस पार्ट को जोड़ कर रहे हैं क्रोच एरिया को। तो क्रोच एरिया को इस तरह से बराबर पे रखना है और ज़्यादा नहीं रखना है। जो 3 सूत का होता है, जो भी हम मार्जिन रखते हैं वही पकड़ के सिलना है। ज़्यादा इसमें कम ज़्यादा कुछ भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि हमको जो है लूजिंग वूजिंग का कोई इसमें मसला ही नहीं होता है, लूज टाइट का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह से एक सिलाई मार लेंगे, दूसरी सिलाई जब मारेंगे हम तो इस तरह से खींच के मारेंगे, अच्छी तरह से मारेंगे, हाथ पीछे लगा के मारेंगे तो अच्छी तरह से टाइट होएगा। टाका अच्छा यहाँ पे लगाना है, बारीक लगाना है, लंबा टाका नहीं लगाना है। जहाँ ज्वाइंट आता है वहाँ पे एक टाकी बांध देना है, ताकि वहीं से खुलता है वहाँ खुलने ना पाए। इस तरह से हमारा देखिए ये 2 सिलाई हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, हमको बेल्ट लगाना है, नीचे नीचे बॉटम फोल्ड कर देना है। इसमें बहुत बढ़िया कारीगरी की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल लोग भी कर लेते हैं। यानी बिगिनर लोग के लिए सबसे आसान यही चीज़ है कि आप लोग प्लाजो पे ट्राई करो और जल्दी सीख लो किस तरह से होता है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो जल्दी हो जाता है। यानी प्लाजो पे ही पहले ट्राई करो कि प्लाजो पैंट होता है, बहुत ही ईजी होता है। तो देखिए उस तरह हो गया। मैंने अभी क्या किया कि फ्रंट में मैं 2 डाट लगा रहा हूँ। फ्रंट का जो सेंटर जहाँ पे हमारा प्लीट पार्ट आता है, जहाँ भी हम ट्राउज़र वगैरह का लगाते हैं, वहीं पे हमको इस तरह से 2 प्लीट लगा लेना है दोनों तरफ। प्लीट लगाओ या तो इससे टक्स लगा लो, जो लगाना है आप लगा सकते हो। तो मैं टक्स ही लगा रहा हूँ, इस तरह डॉट लगा रहा हूँ। तो इस तरह से लगा सकते हो आप प्लीटिंग अगर चाहो तो एक एक प्लीटिंग करके बाहर की तरफ इस तरह गिरा के जब करते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से लगा लिया हूँ एक तरफ का, और इस तरह से मैंने कर लिया है। तो अभी हम इसको दबाव जो होता है, मार्जिंग होता है, एक तरफ गिरा लेंगे ताकि ये वन साइड जोड़ी जोड़ी ये गिर जाए। तो इस तरह कर लेंगे तो ये बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो ये कर लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो किस तरह का दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का जोड़ा हो। तो ये फ्रंट पार्ट है, वो बैक पार्ट है, और मैंने इंटरलॉक कर दिया। जानबूझ के मैंने वाइट किया, जबकि मैं कलर करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए किया कि इंटरलॉक इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेने से परफेक्ट हो जाता है। अब हमने बेल्ट भी इस तरह से बना लिया है, जो पिछले वीडियो में आप लोग को दिखाया था, एक बनाया था मैंने, सलवार बनाया था, उसका बेल्ट दिखाया था आपको। तो इस हिसाब से मैंने इसका बेल्ट नहीं दिखाया। तो इस तरह से मैंने बेल्ट लगा लिया है। आगे का 8 इंच का मैंने रखा है, यानी कि 32 इंच का हमारा कमर है। तो इस तरह से 16 इंच का मैंने रखा है आगे, यानी 8 फोल्ड करके बताया मैंने। इस तरह 16 इंच का मैंने रखा है। और बैक का जो भी है इस तरह से हम नाप लेंगे, जितना एरिया हमारा वो उसके बाद बचता है उसको नाप के हम इस तरह के बैक के पार्ट में हम कपड़ा लगा देंगे अलग से। तो इस तरह से हमको कटिंग कर लेना है। अब हमको इसको बेल्ट को इसमें ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह से जितना ये वेस्ट हमारा हुआ है पूरा ऑल राउंड, उतना हम इसमें लगा देंगे। क्योंकि प्लाजो है, इसमें हम प्लीट नहीं करे हैं, क्योंकि सब मैं सलवार बताया था तो उसमें जब मैं प्लीट कर लिया था तो उसके हिसाब से बताया था। तो इसमें कोई प्लीटिंग वगैरह नहीं करना है। तो ये जो है प्लाजो है। इस तरह से मैंने एक तरफ जोड़ा है, दूसरी तरफ भी इस तरह से मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसे जॉइंट कर रहा हूँ, वैसे ही आपको कर लेना है। तो इसको ज़्यादा फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। देखिए मैंने पहले ही फोल्ड करके सिलाई लगा लिया, यानी कि जो भी बैक का पार्ट है इस तरह से ज्वाइंट करके फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब हम इसका सेंटर निकाल के चटका लगा लेंगे, यानी कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद में हम इसको अटैच कर देंगे, यानी कि हमारे कमर के अंदर। तो अंदर से हमको जॉइंट पे इस तरह रखना है। सेंटर पे मैंने रख लिया बेल्ट का पार्ट, इस तरह से साइड के पार्ट से इस तरह जोड़ते हुए आ जाएंगे। अब इसको ऑल राउंड पूरा सिलाई लगाने के बाद में पलट के हम सिलाई लगाएंगे। ये अंदर से ऊपर की तरफ ही फोल्ड होके होता है। तो इस तरह से अंदर से लगाना है, यानी कि देखिए अंदर मैंने उल्टा करके रखा है और इस तरह से बेल्ट को अटैच करते हुए जा रहा हूँ। इस तरह से अटैच करते हुए बराबर जाना है। देखिए सब कट से कट मिलता हुआ ये चला जाएगा तो परफेक्ट हो जाता है। इस तरह से बराबर लगाना है। इस तरह से इसमें देखिए जिस तरह का ये मैंने किया है, इसमें बैग में डाट भी लगा के आप कर सकते थे, क्योंकि ये कुछ कपड़ा ज़्यादा हो रहा है। इलास्टिक अगर लगाने में इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इलास्टिक पार्ट छोटा होता है कभी भी बेल्ट के हिसाब से। तो इसको भी अगर आपको इस तरह का कभी मसला आता है तो किस तरह इलास्टिक लगाना है उसमें मैं दिखाने वाला हूँ। इस तरह से, क्योंकि ये बड़ा होगा, ये गारंटी है। मुझे थोड़ा 1-2 डाट पीछे की तरफ लगा लेना चाहिए था, तब ये बराबर छोटा हो जाता। लेकिन इस तरह बड़ा रहेगा तो बराबर ही पकड़ के खींच के पहनने में आसानी होती है, अच्छा होता है। अगर चौड़ा होता है तो, अगर आप पतला कर दोगे तो पहनने में थोड़ा दिक्कत होता है, यानी जिप की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से करोगे तो जिप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं इस तरह से बेल्ट है, इस तरह से मैं अटैच कर लूँगा। तो पहले मैंने दिखाया था, तो पहले इलास्टिक लगा के फिर मैं उसमें स्टिचिंग कर करके आपको दिखाया था। इस बार देखिए मैं पूरा बैक का पार्ट को पहले ही फोल्ड कर ले रहा हूँ। ये देखिए किस तरह के बैक का पार्ट है, फ्रंट का नहीं है। इस तरह से मैं फोल्डिंग कर ले रहा हूँ। जितनी भी चौड़ा हमको इलास्टिक डालना है उससे थोड़ा 1-2 सूत चौड़ा इस तरह से हमको लगा लेना है। पहले इसके अंदर इस तरह सिलाई मार लेना है, बाद में हम इलास्टिक को डालेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आपके इलास्टिक भी लगाने के कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका मैंने उस दिन बताया था आपको जब मैं सलवार बनाया था, इस बार मैं अलग दिखा देता हूँ।
तो देखिए मैंने पहले अगली बार फ्रंट का एरिया मैंने बैक पैक किया था, इस बार मैंने बैक का किया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब इस तरह से हो जाएगा तो इलास्टिक को नाप लेना है, जितना भी लगाना है। जो भी हमारा कमर है समझो 32 इंच है, तो 16 इंच का मैंने आगे लिया है, और ये जो है 16 ये भी होता है, लेकिन इसमें से हमको 3 इंच माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस तरह 3 इंच माइनस करके हम कटिंग कर देंगे। तो मार्जिन के साथ मैंने कटिंग किया है। अब इसको किस तरह लगाना है, आप देखो ये कील लिया हूँ मैं, इस तरह से इसके अंदर डाल देना है इलास्टिक के सेंटर में। ठीक है, अब देखिए मैं किस तरह से इसको लगाता हूँ। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, ये भी एक तरीका है। इस तरह से आप बनाने के बाद भी फिट कर सकते हो। तो अब इसमें हमको पिना देना है, वो किस तरह करना है आप देख लो, मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे आपको कर लेना है। तो इलास्टिक को कुछ दूर तक जाके जब जितना भी हमारा एरिया है वो अच्छी तरह से वहाँ पे जॉइंट पे जब आ जाएगा, यानी एक दाब के बराबर, यानी कि एक बूट के बराबर हमको पकड़ के सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो इस तरह से बराबर इलास्टिक को पकड़ लेना है यहाँ पे। तो इलास्टिक जितना मार्जिन के साथ चाहिए हमको उतना पकड़ के एक सिलाई यहाँ पे पहले लगा लेना है। तो देखिए मैं एक दाब के बराबर छोड़ा हूँ, अब यहाँ पे मैं पैक कर दूंगा उसको पहले। ठीक है, तो ये हमारा इलास्टिक वहाँ पे फिक्स हो गया। तो हम इलास्टिक फिक्स कर लेंगे। अब आगे हम इस तरह से पूरे में इस तरह से बैग में इस तरह से पहना देंगे। तो पहनाने के बाद में ये इस तरह से इलास्टिक लगाओ, बहुत जल्दी होता है, बहुत ही ईजी होता है, ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा इसमें सिलाई नहीं होता है, क्योंकि जो भी सिलाई आपने मारना था आपने पहले मार लिया है। तो ये चढ़ाने का दूसरा तरीका है इलास्टिक चढ़ाने का। अब इस तरह देखिए हमने निकाल लिया। इलास्टिक फोल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से आपको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पे भी उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए मैं दिखा देता हूँ इसको, कि उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए हमने क्या किया है, लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी पैक कर देंगे, यानी यहाँ भी लॉक कर देंगे उसको इलास्टिक को। तो इस तरह से करेंगे तो इलास्टिक लॉक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को पहले सिलाई मार के उसको भी पैक कर लेंगे जैसे करते हैं। तो बराबर धागा साफ करते हुए जाना है, हर जगह आप धागा क्लीन करते हुए जाओगे तो क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो वो सबको ध्यान रखते हुए आपको करना है। देखिए मैंने इलास्टिक को दिखा दिया किस तरह दिख रहा है। हम फ्रंट को पैक कर देंगे, जो भी हमने कच्चा छोड़ा है इसको हम अब फिनिशिंग का सिलाई मार के पैक कर देंगे। तो इस तरीके से आप बेल्ट लगाओगे तो भी ये अच्छी तरह बैठ जाता है, और मैंने जो सलवार में बताया था वो भी आप करोगे तो वो भी बैठ जाता है। तो जैसे आपको करना है कर सकते हो, बहुत सारे आइडिया और टेक्निक तरीके होते हैं, जिसका भी जैसा अंदाज है वो करता है। आप लोग मेरे अगर इस तरीके को पसंद करते हो तो इस तरीके कर सकते हो। अब इलास्टिक को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए इलास्टिक का पार्ट छोटा है और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा है। आपको इस तरह आता है तो ये किस तरह करना है, देखिए मैं किस तरह मार रहा हूँ सिलाई। इस तरह से मैं एकदम अपने बूट को थोड़ा सा हल्का सा पुश करके, हल्का सा वो करके मैं मार रहा हूँ। अगर आप इस तरह से बूट को एकदम नीचे छोड़ के मारेंगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से देखिए किस तरह मैं मार रहा हूँ, खींच के पूरा का पूरा कपड़ा इस तरह से क्लीन कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इलास्टिक शॉर्ट है और ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इसको अगर आपके पास इस तरह का समस्या आता है तो देखिए मैं किस तरह से मशीन चला रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से मारोगे तो रिंकल है तो उसमें पता भी नहीं चलता है, और इस तरह से करके हो जाता है। तो देखिए हो गया। अभी मैं इसका फिनिशिंग आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये धागा होगा हमेशा साफ करते हुए आपको चलना है। तो मैं हमेशा ऐसे क्लीन करते हुए जाता हूँ, प्रेस मारते जाता हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। तो देखिए किस तरह का ये दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको पलट लेंगे, पलट के जो है अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। तो देखिए ये परफेक्ट है या नहीं है। अभी मैं पूरा दिखा दिया आपको। ये आगे का बेल्ट हो गया और इस तरह से पूरा ये क्लीनिंग के साथ में इस तरह से हुआ है। हम अब इसका बॉटम जो है फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या करना है, हमको फोल्ड कर देना है। तो फोल्ड करके और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जितना भी हमारा लेंथ से एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा था अब वो हमको इसको फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड इस तरह आराम से 2 सिलाई से भी कर सकते हो, सिंगल सिलाई से भी कर सकते हो। तो देखिए मैं सिंगल सिलाई से ही मार रहा हूँ, ये फोल्डिंग करते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ। एक जैसा इक्वल मार देना है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से प्लाजो ये रेडी हो जाता है। तो ये मेरा कटिंग, ये मेरा स्टिचिंग आप लोग को पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरीके से आप लोग बनाया करो। अब बना के मुझे बताओ, आप लोग के पास इस तरह का ऑर्डर अगर होता है तो बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हो। तो देखिए किस तरह का मेरा काम है, किस तरह का फिनिशिंग है। आप लोग भी फिनिशिंग के साथ काम किया करो तो मुझे बहुत खुशी होगा। आप मुझे अगर अपना रहे हो, यानी मेरे फार्मूले को अपना रहे हो, तो आप लोग मेरे फिनिशिंग को भी अपनाओ कि किस तरह मैं करता हूँ ऐसा करो और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो। काम अच्छा सबको पसंद आता है, आपको भी आएगा और आप जिसको बना के दोगे उसको भी आएगा। तो देखिए मेरा ये रेडी हो चुका है। तो इसमें देखिए कितना जल्दी हो गया, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। तो ये फटाफट हो जाता है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं लगता है। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर बनता है। इसमें कुछ हो नहीं रहता है, ये बिल्कुल पैंट की तरह ही फिटिंग आता है। भले ये जॉइंट पैंट में नहीं है, पैंट का साइड में पैंट में जॉइंट नहीं है, लेकिन फिटिंग आपको एकदम पैंट की तरह ही आएगा, लुक भी इसका वैसे ही आएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।